Hey learners, welcome to IMCom. I hope you guys learning well. So कल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। सो आज हम इसका और दो जो कंपोनेंट है फाइनेंशियल सिस्टम का, और जो भी दो कंपोनेंट्स है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, अब फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? द बेसिक प्रोडक्ट ऑफ फिनेंशियल सिस्टम इज फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये जो होता है बेसिक प्रोडक्ट होता है ऑफ फिनेंशियल सिस्टम, ठीक है। एनी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन रिक्वायर्स क्रिएशन और ट्रांसफ़र ऑफ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। जो भी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है वहाँ पे या तो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है या फिर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन is basically a type of written document, ये written document है through which holder of financial instrument can claim specific amount of payment in future date। मतलब जो भी financial instrument, जो भी मतलब होल्डर है जिसके पास financial instrument होता है वो क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पेमेंट। मतलब एक एक अमाउंट का पेमेंट, एक पैसा, ठीक है, क्लेम कर सकते हैं इन फ्यूचर डेट, किसी भी एक डेट में। मतलब उस वहाँ पे डेट मेंशन होगा, ठीक है। इट में कंटेन्स पेमेंट अमाउंट, मतलब ये जो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है इसमें पेमेंट अमाउंट कंटेन हो सकता है। मतलब पेमेंट अमाउंट मतलब वहाँ पे एक रखा हुआ, मतलब लिखा हुआ हो सकता है। फिर जो भी है टाइप ऑफ पेमेंट, मतलब किस तरह से पेमेंट किया जाएगा उसका डिटेल्स भी वहाँ पे लिखा हुआ होगा, हो सकता है। फिर पेयर एंड पेई डिटेल्स, जो भी पे करेगा और जिसको पे करेगा, मतलब वो पैसा जिसको पे किया जाएगा वो सब डिटेल्स भी मतलब रह सकता है वहाँ पे। फिर अदर स्पेसिफिक डिटेल्स, कोई भी अगर स्पेसिफिक डिटेल्स है वहाँ पे रह सकता है। एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पेमेंट इन रिटर्न फॉर्म, मतलब रिटर्न फॉर्म में हो सकता है। वहाँ का जो भी मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस होगा, पेमेंट का जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होगा वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। सम एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेजरी बिल। अब ट्रेजरी बिल क्या होता है? मतलब गवर्नमेंट क्या करता है, ट्रेजरी बिल इशू करता है जब भी गवर्नमेंट को फंड का शॉर्टेज हो, ठीक है। तो ट्रेजरी बिल के थ्रू गवर्नमेंट पैसा मतलब गेन करता है। नेक्स्ट है चेक। आपको चेक तो पता ही होगा, बैंक में चेक। फिर ट्रेड बिल, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, शेयर, डिवेंचर एक्सेट्रा, ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं फिनेंशियल मार्केट। अब फिनेंशियल मार्केट क्या होता है? फिनेंशियल मार्केट प्रोवाइड ए मैकेनिज्म दैट हेल्प्स इन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस। मतलब ये एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिससे कि फिनेंशियल ट्रांजेक्शन हो सके। इन फिनेंशियल मार्केट फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड। मतलब फिनेंशियल मार्केट में क्या होता है, फिनेंशियल जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होता है वो सेल या फिर बाई किया जा सकता है, ठीक है। फिनेंशियल मार्केट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फिनेंशियल मार्केट्स को दो भाग में डिवाइड किया गया है। नंबर वन इज, मतलब नंबर ए इज प्राइमरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट क्या होता है? ये बहुत सिंपल है। इन प्राइमरी मार्केट न्यू फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, डिवेंचर्स आर लिस्टेड एंड बॉट ऑन बॉट एंड सोल्ड डन देयर। मतलब प्राइमरी मार्केट में क्या किया जाता है, जो भी शेयर्स, डिवेंचर्स और फिर अदर सिक्योरिटीज़ जो भी नया है, ठीक है, मतलब नया इशू किया जाता है वो प्राइमरी मार्केट में मतलब खरीदा जा सकता है या फिर मतलब बेचा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकेंडरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? इट इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ प्राइमरी मार्केट। ये कम्प्लीटली ऑपोजिट है ऑफ प्राइमरी मार्केट। इन द सेकेंडरी मार्केट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी आर बॉट एंड सोल्ड कैन बी डन। मतलब जो भी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है, जो भी पुराना सिक्योरिटी है वो मतलब सेल या फिर बाई किया जा सकता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मार्केट। ये दोनों जो है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों ही है सेकेंडरी मार्केट का एग्जाम्पल, ठीक है। आपको शायद पता ना हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। तो ये जानना आपको ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।